हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में विश्व धरोहर स्थल 2023 के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया कितनी है, कहाँ पर है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। पहले मैं पूरा आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चंस आते ही आते, इवन इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं विश्व धरोहर स्थल होते क्या हैं। ठीक है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व, कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस के स्थलों को हम विश्व धरोहर स्थल या विरासत कहते हैं। ऐसे स्थल यूनेस्को साइट कन्वेंशन द्वारा चयनित होते हैं और आधिकारिक तौर पर ऐसे स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान की जाती है। अब यूनेस्को साइट कन्वेंशन जो है उसके बारे में भी थोड़ा हम देखते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है वो 16 नवंबर 1972 में फॉर्म हुआ था और 17 दिसंबर 1975 में ये फोर्स में आया, लेकिन इंडिया ने अडेप्ट किया 14 नवंबर 1977 में। ठीक, अगर हम यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। डायरेक्टर जनरल ऑड्री एजुले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपका फॉर्मेशन का डेट पूछ लेंगे, हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, डायरेक्टर जनरल पूछ लेंगे, या आपसे कुछ एग्जाम्स में तो इसका एडॉप्शन भी पूछ लेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का, कि इंडिया ने कब अडेप्ट किया इसको। ठीक, अब हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। ये जो अपनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में हम बात करते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर के अंतर्गत आने वाले देशों की कुल संख्या, यहाँ देशों के बारे में चल रही है। ठीक है, तो जो देश है वो 168 कंट्रीज आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ठीक, अब बात चल रही है कि कितनी साइट्स हैं। सितंबर 2023 तक दुनिया भर में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 1199 हो चुकी है, जिसमें से 933 कल्चरल है, 227 नेचुरल है, 39 मिक्स्ड है। अब कल्चरल एंड नेचुरल क्या होता है, अब आप ये कहेंगे। ठीक है, नेचुरल तो वो है जो इन्वायरमेंट से निकल के आया है। ठीक है, और कल्चरल वो है जो इंसान ने खुद बनाया है, ह्यूमन क्रिएटेड, लाइक बिल्डिंग, क्राफ्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशन। ठीक है, ये सारा कल्चरल है। नेचुरल है जो इन्वायरमेंट से निकल के आया है। ठीक है, किस देश में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर है? इटली में है 59 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन चाइना में 57 है। देन फ्रांस एंड जर्मनी को थर्ड प्लेस दिया गया है, 52 है। भारत में जो है कितने विश्व धरोहर स्थल है? 42 हैं, जिसमें से 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्स्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का जानना। तो भारत में टोटल 42 हैं, जिसमें से 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्स्ड है। ठीक, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित प्रकार का है। जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो मिक्स टाइप का है। ठीक है, मिक्स मतलब कल्चरल भी एंड अपना नेचुरल भी। भारत विश्व में स्थलों की संख्या के मामले में छठे स्थान पे है। ठीक है, टॉप 3 तो हमने जान लिया। जो इंडिया है वो 6 लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें, भारत में सूचीबद्ध होने वाले पहले स्थल कौन से हैं? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये सारे 1983 में ऐड हो चुके थे। ठीक, 2023 में सूचीबद्ध सबसे नवीनतम स्थल शांति निकेतन होयसल के पवित्र समूह है। अभी सितंबर 2023 में 2 और ऐड हुए हैं। पहले 40 थे, सितंबर 2023 के बाद 42 हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे नवीनतम है, सबसे करंट में जो ऐड हुए हैं, शांति निकेतन होयसल है। ठीक, ये पूरी लिस्ट है। 1983 में जैसे कि आप देख सकते हैं अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। ये स्मारक बौद्ध कला का समग्र है, बौद्ध रॉक कट गुफा स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे 1983 में अलोरा केव्स हैं, वो भी महाराष्ट्र में, उसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है, तो मैं थोड़ा पॉज करते करते चलूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इतना तो आप लिख नहीं पाएंगे अभी, और इतना अगर मैं बोलने लग गई तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके गो थ्रू करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर कोई एग्जाम है आपका तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मैंने शॉर्ट में बता रखा है, लोकेशन बता रखी है, डिस्क्रिप्शन बता रखा है एक साथ।
और सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद हम क्वेश्चनियर पे भी बात करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चनियर पे भी पूरी बात करेंगे। क्वेश्चनियर से आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं करके। ठीक है, अभी 2014 तक चल रही है लिस्ट, फिर 2016-17, 2018-19, फिर 2021, फिर ठीक है 21 में हुआ था लास्ट ऐड, 21 में हुआ था गुजरात का धोलावीरा। फिर ठीक 21 के बाद 22 में कोई ऐड नहीं हुआ, तब तक 40 ही रहे। अब 2023 में शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अभी करंट का इसीलिए बता रही हूँ। 2023 में शांति निकेतन ऐड हुआ वेस्ट बंगाल का। शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक आश्रम के रूप में की गई थी। फिर इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, पूछ सकते हैं। फिर नया ऐड हुआ है एक और इसके साथ, बेलूर हेलीपैड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, ये दो अभी रिसेंट में ऐड हुए हैं सितंबर 2023 में। अब देखते हैं क्वेश्चन बनते कैसे हैं। पहले तो आप ये ले लीजिए सबसे कि कितने कितने हर स्टेट में कितनी साइट्स है। महाराष्ट्र में से 5 है, गुजरात में 4 है, राजस्थान में 4 है, दिल्ली में 3 है। कौन कौन सी हैं वो भी लिख रखिए, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 3 है, मध्य प्रदेश में 3 है, कर्नाटक में 3 है, असम में 2 हैं, बिहार में 2 हैं, तमिलनाडु में 2 हैं। अगर कोई भी अलग अलग स्टेट से बच्चा देख रहा है तो अपने अपने स्टेट की भी देखते रहिए आप। ठीक है, इससे आपको नॉलेज भी हो जाएगी। वेस्ट बंगाल में 2 है, जैसे कि अभी शांति निकेतन ऐड हुआ। चंडीगढ़ में 1 है, गोवा में 1 है, हिमाचल प्रदेश में 1 है, उड़ीसा में 1 है, उत्तराखंड में 1 है, सिक्किम में 1 है, तेलंगाना में 1 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चनियर पे कि क्वेश्चनियर बनते कैसे। सितंबर 2023 तक भारत में यूनेस्को द्वारा चयनित विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। अभी मैंने बार बार बोल दिया तो आप अब बिल्कुल वो हो जाएंगे। ठीक है, सितंबर 2023 तक 42 आ गए हैं, उसके बाद अभी कोई भी ऐड नहीं हुआ। सितंबर 2023 तक ही चल रहा है करंट का पूरा। ठीक है, 42 है कुल संख्या। ठीक, जिसमें 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है। फिर सितंबर 2023 में कौन सा शहर भारत का नवीनतम और 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्रेड एंजेबल और होयसल। ठीक है, शांति निकेतन और होयसला के पवित्र समूह इस सूची में नवीनतम जोड़े गए हैं। कर्नाटक में होयसला का पवित्र समूह बेल्लोर हेलीपैड सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर स्थित 2023 में भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। सितंबर से पहले 40 थे, सितंबर 2023 में फिर 41वां जुड़ा शांति निकेतन, 42वां जुड़ा होयसला। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोली ताकि आपको याद हो जाए। शांति निकेतन ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होकर प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। शांति निकेतन के संस्थापक कौन है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, बताया था मैंने। ठीक है, जिसने ध्यान से सुना होगा इससे आगे उसको पता चल चुका होगा, टिक कर लिया होगा। आगे है, सितंबर 2023 में कर्नाटक के कौन से प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया? इसको भी बताया मैंने, बेल्लोर हेलीपैड सोमनाथपुरा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अधिकतम संख्या है? सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। ठीक है, वर्तमान में महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो कि टॉप में चल रहा है। यूनेस्को द्वारा चयनित में भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 34 है। ठीक है, कल्चरल पूछ रखा है, अभी कल्चरल पूछ रखा है। 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक नेचुरल है, 1 मिश्रित मिक्स्ड है। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में कौन सा शहर भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? ठीक है, जुलाई 2021 तक 40 थे, फिर सितंबर 2023 में अभी हाल में ही 41वां बना। ठीक है, शांति निकेतन आपको पता है। फिर 42वां बना अपना कर्नाटक का, ठीक है, होयसला। तो वो 40वां पूछ रहा है, जुलाई 2021 में 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? धोलावीरा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एग्जाम में भी आया, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 2021 में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 27 जुलाई 2021 को धोलावीरा कच्छ के रण में हड़प्पा शहर भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। 25 जुलाई 2021 को रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर पालमपेट वारंगला तेलंगाना में भारत का 39 नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था, 2 दिन पहले। ठीक है, 39 नंबर का बना रामप्पा मंदिर, फिर 40th बना धोलावीरा।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित, क्योंकि एक ही है मिश्रित, ठीक है, 32 अपने कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 अपना मिश्रित है, ठीक है। तो एक मिश्रित मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों बोलते हैं इसको। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा, एक ही है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, ठीक है, 2016 में ऐड हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछ रहे हैं। 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है। मिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। फिलहाल क्वेश्चन पूछ रखा है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी नेचुरल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सुंदरबन नेशनल पार्क भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब बोथ ऑफ देम, ठीक। निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल की वास्तुकला की द्रविड़ शैली है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एसएससी जीडी 2019 में भी आया है, एनटीपीसी के 2021 में भी आया है, ठीक है। जो हम्पी है वो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को राष्ट्रीय विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? 2014 में। उस विरासत स्थल का नाम बताया जिसमें 31 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारकों, चित्र और मूर्तिकला की बेहतरीन कृतियां हैं। अजंता की केव्स, ठीक। कौन सी गुफाएं अपने भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं? एलोरा केव्स। यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल मानस वन्यजीवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पर स्थित है? आसाम में स्थित है। किस देश में विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? जैसे स्टार्टिंग में मैंने पूरा चीज बताई थी तो ये भी बताया था। इटली में 59 विश्व धरोहर स्थल हैं, फिर चीन में 57 हैं, दूसरे स्थान पर है चीन, फिर फ्रांस और जर्मनी के बराबर हैं 52, ठीक है। और ये एमपीएससी एग्जाम में आ चुका है 2016 के। 2018 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ठीक है, 2018 में पूछ रहे हैं किसे घोषित किया गया। द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई, मुंबई की विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेंबल को 2018 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। एसएससी एमटीए 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, बेगम बेगा ने भारत में कौन से विश्व विरासत स्थलों का निर्माण किया था? ठीक है, हुमायूं का मकबरा। ताजमहल जिस चारबाग शैली में बना है उसी शैली की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है और शायद इसी की खूबसूरती से मुग्ध होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। इसीलिए हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विरासत स्थल अपने सीढ़ीदार गलियारों, मूर्तियों और कुएं में पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, रानी की वाव, ठीक। विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका निम्न के लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है? ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अपने प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है एसएससी जीडी 2019 में। इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर दिल्ली में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब भी दिल्ली में है, कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, रेड फोर्ट भी दिल्ली में है, एलिफेंटा केव जो है वो दिल्ली में नहीं है, ठीक। क्वेश्चन है, कौन सा विरासत स्थल अपनी चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? स्क्रीनशॉट में मैंने सब कुछ बताया था, जब मैंने आगे बोला कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया था, इसीलिए वो तो मैंने स्क्रीनशॉट बोल दिया। आगे आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज हो, मैंने क्वेश्चनियर रखे हैं सारे, और वो भी वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। फिलहाल बात चल रही है चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कौन सा हेरिटेज है, ठीक है। तो ये है पादकला, पट्टदा कला। विश्व विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अप्रैल 18 को, ठीक है। स्मारकों स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस प्रति वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व विरासत दिवस जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 2023 का विषय क्या था? 2023 का थीम पूछ रखा है, क्या था? ठीक है, हेरिटेज चेंजेस, विरासत परिवर्तन 2023 का थीम था, ठीक।
तो 2023 का ये थीम था, तो 2022 का था हेरिटेज एंड क्लाइमेट। विश्व धरोहर दिवस मनाने का विचार किसने प्रस्तावित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट ने। ठीक, 1982 में स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया। इसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन को कब अपनाया गया था? ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, ठीक है, 1972 में अपनाया गया था। कौन से मंदिर अपनी नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर। ठीक है, एसएससी के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट है, एक से अधिक राज्यों में स्थित भारत का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, इसमें आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कलका शिमला रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट है, 1983 में कौन से 2 स्थल यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के पहले 2 विश्व धरोहर स्थल थे? आगरा फोर्ट एंड अजंता केव्स। 1983 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के पहले विश्व धरोहर स्थल थे अजंता केव्स, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल, जिनमें से सभी को 1983 में अंकित किया गया था। नेक्स्ट है, ली कुर्बुजियर, जिन्होंने चंडीगढ़ का मास्टर प्लान तैयार किया था, किस देश से थे वो? फ्रांस से थे। उस भारतीय शहर का नाम बताइए जिसे अपनी प्रतिष्ठित वास्तुकला विरासत के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, पिंक सिटी, जो कि जयपुर में है। यहाँ तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेरिटेज पे। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे और काफी अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।